बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। आज हमने डिस्कस करना है जो हमने टिम्पैनोप्लास्टी के बारे में डिस्कस किया था, उसकी सर्जरी के बारे में डिस्कस किया था, उसकी प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी प्रिकॉशंस के बारे में, उसके फॉलोअप के बारे में, क्योंकि जितना भी एक्सपर्ट सर्जन क्यों ना हो, सर्जरी की हुई हो, अगर प्रिकॉशंस नहीं होंगी तो चांसेस होते हैं कि सर्जरी फेल होने के। वो जो ग्राफ्ट लगाया हुआ है कान के पर्दे का, जो हमने ऑपरेशन किया हुआ है माइलोप्लास्टी, या कान के अंदर छोटी छोटी हड्डियां हैं ऑसिकुलोप्लास्टी की गई है, वो फेल होने के चांसेस हो सकते हैं अगर ये प्रिकॉशंस ना की गई हो। क्योंकि उमूमन जो कान के अंदर जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं ऑसिकल्स, उनको जो आपस में जोड़ा जाता है वो जेल फोम के थ्रू जोड़ा जाता है। उसके अंदर कोई टांका वगैरह नहीं लगाया जाता, कोई स्टिचिंग वगैरह नहीं की जाती कि आपस में जुड़ जाएं। वो जो जेल फोम लगाई जाती है उसमें 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं, वो आपस में ऐसा ऐसा ऐसे आपस में बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है। तो अगर प्रिकॉशंस ना की गई तो चांसेस होते हैं कान का पर्दा फेल हो जाए, या ऑसिकल्स जो हैं आपस में जो रिपेयर हुई हुई है वो भी फेल हो जाए, वो पूरा का पूरा ऑपरेशन जीरो पे आ जाए। तो प्रिकॉशंस इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज योर इन्फेक्शन। क्योंकि डिस्चार्ज कार्ड पे आप देख लें कि व्हाट प्रिकॉशंस हैज बीन एडवाइज्ड, दैट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने प्रॉपर डोज लेना है, प्रॉपर ड्यूरेशन लेनी है, सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आपने लेनी है। अगर वो आप नहीं करेंगे इन्फेक्शन होगा, पी पाएगी, रेश आएगा, बुखार हो जाएगा, सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, 4 से 6 हफ्ते तक हम कहते हैं कि आप स्विमिंग ना करें, आप डाइविंग वगैरह ना करें, उससे कानों में पानी चला जाएगा। स्विमिंग के दौरान, डाइविंग के दौरान आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा। एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते तक आप अवॉइड कर लें। फ्लाइट पे जाना है, ओवरसीज जाना है, बाहर जाना है, तो भी हम मना करते हैं कि एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते तक आप अवॉइड कर लें। फिर भी बाद में जाना है, अगर आपने 6 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते के बाद अपने कंसल्टेंट से एक दफ़ा डिस्कस करके देन यू कैन मूव। नाक, कान, गले का आपस में कनेक्शन होता है। नज़ला जुकाम होगा, कानों पे इफेक्ट आएगा, गला खराब होगा, कानों पे इफेक्ट आएगा। इसी दौरान हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट जो कान के अंदर पट्टी पड़ी होती है वो हम 7 दिन 10 दिन के बाद निकालते हैं। कान के पीछे जो टाँके पड़े होते हैं वो भी हम तकरीबन 7 डेज़ के बाद निकाल देते हैं। तो अगर नज़ला ज़ुकाम होगा, कानों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ट्यूब ब्लॉक होगा, ग्राफ्ट पे उसका इफेक्ट आएगा। तो नज़ला ज़ुकाम नहीं होना चाहिए। आप नाक को वॉश करें, नाक को स्टीम लें, आप स्प्रे वगैरह करें, जिससे नोज़ आपका खुला होना चाहिए। गला, वो भी अगर छींक आती है, आपकी यानिंग वगैरह होती रहती है, तो हम कहते हैं कि आप नाक को ब्लो ना करें, नाक बंद करके छींक ना मारें, मुंह खोल के करें। जैसे यूस्टेशी ट्यूब जो वो आपका पेटेंट है, वो आपका खुला होना चाहिए। अगर आप नाक को बंद करके करेंगे तो पूरा ग्राफ्ट जो है ना वो फेलियर हो जाता है। खाने पीने के लिहाज से हम कहते हैं कि आप ठंडी खट्टी तली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। मीन्स कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड, ये वाली चीज़ें आप उनसे अवॉइड कर लें। आप कोशिश करें हैवी लिफ्टिंग वगैरह ना करें, भारी वज़न वगैरह आप ना उठाएं, जिससे आपको ना प्रेशर एक्सर्ट करना पड़े। एटलीस्ट आप 7 to 10 डेज़ आप घर पे रहें, आप रेस्ट करें। 7 to 10 डेज़ के बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप काम पे जाएँ। इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट ऑनलाइन अगर आपका काम चल रहा है अपना, तो एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते दैट विल बी द बेस्ट टाइम। तो कब्ज़ वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कान पे इफ़ेक्ट आता है। तो आप जो है ना एंटी कॉन्स्टिपेशन मेडिकेशन है, आपने स्पंगोल है, आपने वो डाइट प्लान करना है कि जिससे आपको कब्ज़ नहीं होना चाहिए। चेस्ट है तो आप एंटीट्यूटिस मेडिकेशन लें, एंटीबायोटिक लें, स्टीम लें, जैसा आपकी चेस्ट आपकी खुली होनी चाहिए। ये अल्टीमेटली कान के पर्दे को इफेक्ट करती रहती हैं। आप इवन कोई काम करते हैं टम्प बजाने वाला, कोई चीज़ बजाने वाली, तो वो उसको आप बिलो ना करें। जैसे बच्चे हैं उनको भी हम कहते हैं कि बैलून, या बड़े हैं बैलून को बिलो ना करें, तो अल्टीमेटली उसका ट्यूब पे इफेक्ट पड़ेगा, इंटरटेम्पेनिक प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो वो आप किसी भी किस्म की विस्लिंग, किसी भी किस्म की चीज़ों को बिलो करना, वो आप ना करें। तो नाक खुला होना चाहिए, गला आपका पेटेंट होना चाहिए, खुला कान, गले के दरमियान ट्यूब हो, चेस्ट वो आपकी पेटेंट होनी चाहिए, कब्ज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ वगैरह ना करें जिससे आपको जो है ना
आपको बिलो करना पड़े। हाँ, पानी वगैरह उसमें किसी भी किस्म का नहीं जाना चाहिए। फ्लाइट है उनसे आपने अवॉइड करनी। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा माइलोप्लास्टी का, टिम्पैनोप्लास्टी का, और साथ में आप कंसल्ट करते हैं फॉलोअप के लिए। थैंक यू सो मच।